दाखिला वजीर अमित शाह का बयान जो आसाम में उनकी जानिब से दिया गया, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से और दफा 370 के खात्मे के बाद के हालात के हवाले से उनकी जानिब से यह कहा गया। लेकिन वहीं पर बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पर भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, जहां पर आज एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। सुनील शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर तनकीद की गई है और माजी के जुल्म पर साबिका क़यादत जिम्मेदार है, यह सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया है। अमन तरक्की के दावे तो जरूर हैं, अवाम जवाब की मुंतजिर है, आज उनकी जानिब से कहा गया है। और जम्मू कश्मीर का बीजेपी पर एतमाद मजबूत करार दिया गया है। आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर में बयान देते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि माजी में कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और जबर के लिए यही जमातें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये रहनुमा दिल्ली जाकर कश्मीरियों के खिलाफ बयानात देते हैं और आवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि जब जम्मू कश्मीर में महाराजा के खिलाफ बगावत के दौरान मारे गए अफराद को शोहदा का दर्जा देने की बात ये करते हैं, तो फिर साल 2010 में मासूम नौजवानों पर गोलियां किसने चलाई, इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आवाम अब सब कुछ समझ चुकी है और माजी की पॉलिसियों और फैसलों का हिसाब मांग रही है, जबकि मौजूदा दौर में हुकूमत अमन, तरक्की और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली जाके कहते हैं कि रिमांड था जेरी क्या छुआ कश्मीरी को पिटाई जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो, हमें रोने दो, ये याद रखें। दिल्ली जाके कश्मीरी नौजवान को आप डंडे मारते जाओ, ये नहीं सुधरेंगे। वो जनाब क्या बोले, हमने बहुत कोशिश की, ये सुधरते ही नहीं, इसलिए इनको डंडा जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो। हमें जनाब सियासत करना है ना, हम तो यही सियासत करेंगे, यही तो बोलेंगे। और जनाब दिल्ली मार रहा है, लेकिन इनको पीटो। ये दोहरा चेहरा, अगर कश्मीरी इतना ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं बड़ा परेशान, जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैंने कहा अगर चीफ मिनिस्टर में इतनी गैरत है, चलिए मेरे साथ, 4 कश्मीरी नौजवानों को भी लेते हैं और वो कहते हैं वहां पे जाके दिल्ली में कि आपका कोई दुश्मन है ना, आप किसी के दुश्मन। दुश्मन सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है, 2 परिवारों की दोस्ती, बाकी सबकी दुश्मनी ये बनाते हैं। और वहां पे जाते हैं कि हमें एक जगह, एक स्पेस दे देना, हम रोएंगे, पीटेंगे, गलत हो गया, बुरा हो गया। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद, ये तो पता ही आपको इनके ड्रामे किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो दफन ही हो गई है। इस दोहरे चरित्र को, दोहरे कैरेक्टर को हमें बेनकाब करना होगा। मैंने एक सवाल पूछा असेंबली में, पीछे उमर अब्दुल्ला साहब 13 जुलाई को नहीं पहुंच पाए, 14 जुलाई को आए। 13 जुलाई को बड़ी जल्दी वो मुफ्ती खानदान की एक शहजादी आई, शोहदाओं के नाम पे कश्मीर को फिर बेचने। तो वो दिल्ली था दूसरा, क्योंकि दिल्ली में उसे बहुत काम होते हैं, हर हफ्ते दूसरे चौथे दिन उसको दिल्ली जाना होता है। उसे पता चला कि मुफ्ती खानदान की शहजादी वहां पहुंच गई है, तो मैं न जाऊं तो कश्मीर में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। किसी पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन दीवार फाड़ना, लोगों को बताना मतलब फाइटर, अरे ये तमाशे क्या कर रहे हो। और मैंने इनसे पूछा, 13 जुलाई 1931 को राजद्रोह हुआ, बगावत हुई, गोली चली, ठीक है ना, और आप उनको शोधा मानते हो। भाई 2010 में आपने वामिक को मार दिया, 9 साल के बच्चे को, आपने 13 साल के तुफैल मद्दू को मार दिया, और आपने रिपोर्ट लिख दी कि यह राजा के खिलाफ बगावत थी, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत थी और ये बच्चे मारे गए। अंदाजा कीजिए, महाराजा के राजद्रोह में जो मारे जाते हैं उनके लिए ये घड़ियाली आंसू बहाते, दीवार फांदते हैं, ड्रामा। और दूसरी तरफ से जब ये खुद राजा है, रिपोर्ट लिखता है कि वामिक, तुफैल मद्दू जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने अभी पूरी तरह से दुनिया को देखा नहीं है, उनकी छातियों पे ये गोली चलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजद्रोह चल रहा था, बगावत हो रही थी उमर अब्दुल्ला साहब के।